नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, हरियाली है, वर्क प्रेशर है, पहाड़ों में चलते हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, पहाड़ों में चलते हैं। ब्रेक चाहिए, पहाड़ों में चलते हैं। अच्छा लगता है ना बार बार पहाड़ों की गोद में जाना, क्योंकि प्रकृति है, जलवायु बहुत अच्छी है, रोजमर्रा की किचकिच नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है आपसे, पहाड़ों की गोद में जाइए, सभी को जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन वहां जाकर हम क्या करके आए हैं इतने सालों में। आजकल तो यंगस्टर्स में ट्रेंड बन गया है #माउंटेन लवर्स। क्या वाकई में आप हैं? जरा ये तस्वीरें देखिए। जगह जगह भूस्खलन, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही है। सैलाब इतना भयंकर कि गांव के गांव बह जा रहे हैं, कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। और ये तस्वीरें अब सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रही। पहाड़ों से लगे पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र 37 साल में पहली बार ऐसी बाढ़ आई है। जो पंजाब धान की बाढ़ के लिए जाना जाता है, वहां लाखों हेक्टेयर जमीन सैलाब में समा गई। लाखों लोगों के घर उजड़ गए, उनका जीवन अब बाढ़ के पानी में उतर आया है। सतलुज, रावी और ब्यास जो हिमालय की गोद से उतरती है, इनका जल स्तर, इनका रौद्र रूप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लद्दाख और लेह में तो मानो नई नदियां और नई झीलें बन रही है। ये प्रकृति हमसे कुछ कह रही है। हिमालय हमसे बहुत नाराज है। हम उस संस्कृति से हैं जहां हवा, पानी, पहाड़, पशु पक्षी तक की पूजा करते हैं। तो इतने सालों में प्रकृति के ये संकेत हम क्यों नहीं समझ पाए? और क्या अब समझेंगे? क्या आप जानते हैं लद्दाख में औसतन हर साल बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि ये एक ठंडा रेगिस्तान है जो हिमालय की वृष्टि छाया यानी कि रेन शेडो में स्थित है। कुछ स्रोतों का कहना है कि औसत वार्षिक वर्षा केवल 50 से 70 mm होती है। लेकिन 2025 में लद्दाख में अगस्त के महीने में 49.5 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस महीने में सामान्य तौर पर केवल 4.8 mm बारिश होती है। वहीं क्षेत्र की राजधानी लेह में 55 mm और कारगिल में 32.6 mm बारिश हुई। ये 930% ज्यादा इस साल लद्दाख ने बारिश देखी है। मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ होने वाली कम वर्षा मुख्य रूप से हिमालय के कारण होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी को रोक लेता है। ज्यादातर बारिश की बजाय बर्फ गिरती है। इतना ही नहीं, तिब्बत जो हिमालय की वृष्टि छाया में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकांश नमी को रोक लेता है, जिसके कारण तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है, शीत पठार क्षेत्र में आता है। लेकिन इस बार तिब्बत में हुई बारिश के कारण नेपाल के कई जिलों में बाढ़ आ गई और अब हिमालय का क्रोध पंजाब तक पहुंच गया है। आपदा प्रभावित राज्य पंजाब को घोषित कर दिया गया है। 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। लाखों एकड़ खेती तबाह हो गई है। 37 साल बाद ऐसी बाढ़ पंजाब ने देखी, जिसने राजधानी दिल्ली तक को पानी पानी कर दिया। अगस्त 2025 में उत्तर पश्चिम भारत में 2001 के बाद सबसे ज्यादा 265 mm बारिश हुई, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने सितंबर 2025 के लिए सामान्य से 109% ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, जिससे और तबाही का खतरा बढ़ गया है। अगस्त 2025 मानसून का सबसे विनाशकारी महीना साबित हुआ है। मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं
ये तबाही देखकर, और अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत इतनी नाराज क्यों है। सारे विकास के मॉडल यहाँ फेल है। मजबूत से मजबूत निर्माण, बड़े बड़े पुल, सड़कें कुदरत के इस कहर को झेल नहीं पाए। इनके कारणों पर अगर एक नज़र हम डालेंगे तो खुद को ही कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार पाएंगे। पिछले साल कुल्लू में 35 लाख लोग पहुंचे, जो वहां की आबादी से 5 गुना से भी ज्यादा है। शिमला का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। पहाड़ों में जाकर शांति तो हमें चाहिए, लेकिन व्यवस्था एकदम टॉप क्लास की होनी चाहिए। 5 स्टार होटल, 7 स्टार रिजॉर्ट, और ये सब निर्माण कार्य हवा में नहीं हो जाते। सोचिए जरा, जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल है, वहां इतने बड़े कंस्ट्रक्शन विकास मॉडल तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े में पहाड़ गिर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। इतने बड़े पहाड़ इतने कमजोर क्यों हुए? क्योंकि दशकों से हम यहाँ की जलवायु, यहाँ की हरियाली और यहाँ के वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई, बड़े बड़े निर्माण, अतिक्रमण जितना तेजी से हो रहा है, उतना ही नाराज हमसे हमारे पहाड़ और हमारी कुदरत हो रही है। हिमालय का ये रौद्र रूप फिर से हमें कई संकेत दे रहा है। वैज्ञानिकों की चिंता जायज है। अपनी शांति के लिए पहाड़ों को अशांत मत करिए। हिमालय के ऊपर से मानसून के बादलों का गुजर जाना ये बता रहा है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में रामाज्ञा शशिधर की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आखिरी चीत्कार से पहले किसको बचाऊं। न जाने कब से तुम कटान धसान धार कोल ढाब में गिन रहे हो सांसों का शोर, खोज रहे हो जीवितों में अपने जीवित, लाशों में अपनी लाश, चीखों में अपनी चीख, उम्मीदों में अपनी उम्मीद, जैसे बाढ़ जल में आंख जल। अब हमें रुक जाना चाहिए। नमस्कार।